ओम शांति। गुड मॉर्निंग। देखो, बहुत ही अच्छा ये वाला भजन है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। तो देखो, सच में इंसान में ही बदलाव आया है। बाकी आप औरों को देख लो, किसी में भी इतना बदलाव नहीं आया है। चाहे आप जानवरों को देख लो, उनमें भी वो वाला प्यार है। हम देखते हैं चिड़िया कैसे इकट्ठी होकर के आसमान में जा रही हैं। और चींटियों को भी देख लो, अगर एक जगह आप थोड़ा सा मीठा डाल दो, चीनी का दाना डाल दो, तो चींटियां भी एक लाइन में सब इकट्ठी चलने लग जाती हैं। जिसको भी हम अभी तक अपने क्लोज में देखते हैं, सब जो हैं अब उनमें भी मतलब इतना प्यार है। लेकिन इंसान में वो प्यार नहीं रहा। एक घर में 4 मेंबर रहते हैं, चारों में देखो अपने अपने हाथ में फ़ोन होता है और कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता। फ़ोन में भी क्या कर रहे होते हैं, दूसरे जो बोल नहीं रहे हैं हमारे साथ, उनके साथ चैट कर रहे होते हैं। और इंसान जो घर में बैठा है उसके साथ बात नहीं करते हैं। तो कितना इंसान में बदलाव आ गया। पहले घर में कितना प्यार और सुख शांति सब होता था, लेकिन आज घर में वो प्यार नहीं है। चाहे बच्चे हैं, चाहे फैमिली है, मेंबर कितने हैं घर में, तो सबको ये है कि फ़ोन ज़रूरी हो गया है। क्यों क्यों इतना इंसान बदल गया है। सिर्फ एक भौतिकता में जा रहा है इंसान कि मुझे ये चाहिए। छोटा सा बच्चा है चाहे बड़े बच्चे हैं, सबको आजकल के टाइम में फ़ोन चाहिए। फ़ोन में ठीक है, ज़रूरी काम होते हैं, कई ज़रूरी बातें होती हैं, लेकिन उसको हम काम के रूप में यूज़ करें। ऐसे नहीं कि उसको एक हम उसके रूप में यूज़ करें नेगेटिविटी देखने के लिए। या फ़ोन में अगर एक बार एक बच्चा कुछ ऐसा गलत सीन देख लेता है, तो सोचो उस छोटे से बच्चे के मन पे क्या बीतेगी। तो अपने बच्चों को सिर्फ काम के लिए फ़ोन दे, ऐसे नहीं। आप देखें, देखो हम देखते हैं कि माँ भी बच्चे को चुप कराने के लिए क्या दे देती है, फ़ोन दे देती है छोटे से बच्चे को। चलो फ़ोन से खेल रहा है, लेकिन उस छोटे से बच्चे को पता ही नहीं है, जहाँ मर्जी वो टच कर दे। तो माँ को चाहिए कि वो ध्यान रखे कि मेरा बच्चा फ़ोन में भी क्या देख रहा है, कोई गलत ऐसा वैसा तो नहीं देख रहा है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फ़ोन होता है। तो हमें बहुत बातों का अपनी लाइफ में ध्यान देना है। अगर हम ध्यान देंगे अपने पे और अपने बच्चों पे, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी जा सकती है। नहीं तो देखो, टेंशन, चिंता, फिक्र आज हर घर में है। किसी को बच्चों की चिंता है, किसी को फैमिली की चिंता है। तो अगर हमारे पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव विचार है, भावनाएं अच्छी हैं, तो हमारे घर का वातावरण बहुत ही सुंदर बन सकता है। एक होता है सिर्फ सुनना, हम गए किसी सत्संग में, थोड़ी देर लगा के आगे और सुन कर के आगे। और एक होता है उसको जीवन में उतारना। जैसे कहावत भी है, गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया। वो कैसे, ये कहावत क्यों आई? क्योंकि कहा जाता है कि जैसे हम कथा में सुन के आते हैं, जो चेला होता है वो तो उसको अमल कर लेता है। एक बार एक व्यक्ति होता है, वो कथा में सुन के आता है कि राम राम करने से जो है नदी पार हो जाती है। तो वो राम राम उनके घर के, जैसे वो कथा सुनने जाता था, तो नदी उसको पार करके जानी होती थी। तो वो सुन करके आया, तो उसने राम राम किया और वो नदी क्या हो गई, पार हो गई। तो अगले दिन वो जो है उस साधु के घर, साधु को बोला कि मेरे घर आपको कल खाना खाने आना है। तो साधु ने कहा अच्छा आ जाएंगे, पर आए कैसे? कोई नाव वगैरह लगवा देना नदी में, आप मुझे ले जाना। तो वो कहते हैं मैं तो रोज ही आता हूँ आपके पास, आप कहते हो ना राम राम करने से नदी तर जाएगी, और आप ऐसे बोल रहे हो। तो देखो कैसे जो है, चेले तो फिर भी उस बात को अमल कर लेते हैं, लेकिन जो वो गुरु होते हैं वो अमल नहीं करते हैं। तो जो हम सुन करके आते हैं, छोटी से छोटी बात उसको अपने जीवन में लाएं। ऐसे नहीं सिर्फ खाली सुन करके आ जाएं। तो अपने जीवन को अगर ऊंचा उठाना है, ऊंचा बनना है, तो इन भौतिक
साधनों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। जैसे पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ की हमारे को लत ना हो जाए, आदत ना पड़ जाए। ऐसे नहीं कि हम इस चीज़ के बिना नहीं रह सकते। कोई भी चीज़ है, कोई सुख के साधन है, तो उसके बिना हमें रहने की भी आदत होनी चाहिए। जैसे 10-15 दिन नेट नहीं था तो बहुत लोगों को ऐसे हुआ कि नेट बिना तो हम खाली हो गए, हमारी लाइफ ही खाली हो गई। तो अपने आप को इन चीज़ों से थोड़ा सा हट करके, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को अंदर से जानने की भी कोशिश कीजिए। तो ऐसे अपने आप को जो है इस भौतिक साधनों से दूर रह करके अपने मन को टटोले और उसको जाने। ऐसे नहीं फिर जो है हम सिर्फ सुन सुन के आ जाए, उसको जीवन में कुछ भी अमल ना करें। तो अमल करेंगे तो सुख पाएंगे, नहीं तो दुख तो इस दुनिया में बहुत ही दुख है। ओम शांति।